लक्की उस आदमी को घूर कर देखे जा रहा था जो उस वक्त उसके सामने बैठा था। वो आदमी भी लगातार लक्की की ओर देखे जा रहा था। जैसे ही लक्की उसके ऊपर से अपनी नजर हटाने वाला था, वो आदमी अपने टेबल पर से उठा और लक्की की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लक्की की सांसें फूलती जा रही थीं। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि दिल्ली की ब्रांच का ही एक आदमी था। लक्की जब उस दिन रुस्तम डांगी के बुलावे पर खाना खाने के लिए होटल गया था, तब वो आदमी वहीं लक्की के सामने बैठा था। भले ही लक्की ने उसे पहचानने में देरी कर दी थी, लेकिन उसने लक्की को पहचानने में 1 सेकंड भी देरी नहीं की थी। लक्की उससे अपनी नजर बचाने के लिए अदिति के पीछे आकर खड़ा हो गया था, और इससे पहले कि वो वहां से निकलता, ईशान ने कहा, चलो ठीक है, अब आया है तो इसे भी फ्री का खाना खाने दो। यहां पर जगह नहीं है, मेरा और दोस्त भी आ रहा है, वो भी यहां बैठने वाला है। इधर लक्की को भी इसी मौके की तलाश थी। उसने कहा, अरे तो कोई बात नहीं ना, आप लोग अपना एंजॉय करो, मैं निकलता हूं। लक्की ने कहा और गर्दन घुमाकर जाने लगा। इतने में भूमिका ने उससे कहा, नहीं, अब आए हो तो खाना खाकर जाओगे, हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, जाओ उधर दरवाजे के पास जाकर बैठ जाओ। लक्की ने भूमिका की बात सुनी और वो दरवाजे के पास चला गया और वहां अपना मुंह छिपाकर बैठ गया। वो आदमी अभी भी उसकी ओर ही बढ़ा जा रहा था। लक्की को लग रहा था कि उसका पर्दाफाश होने ही वाला था। जैसे ही वो आदमी उससे कुछ कदम की दूरी पर आया, लक्की दरवाजे से बाहर निकल गया और एक कोने में जाकर छिप गया जहां उसे कोई देख ना सके। वो आदमी भी उसके पीछे दरवाजे के बाहर आ गया था। सर, आप यहां? उस आदमी ने कहा। हाँ, लेकिन आप इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं? लक्की ने पूछा। सर, मैं तो अपनी फैमिली के साथ लंच पर आया था, लीव डाली हुई है सर। आज काफी दिनों बाद फैमिली आई थी तो सोचा आज इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। उस आदमी ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ ही आया हूं, तो आप? लक्की इससे पहले कि आगे की बात करता, वो आदमी लक्की का इशारा समझा और बोला, सॉरी सर, सॉरी, वो एकदम से आपके ऊपर नजर पड़ी तो मुझसे रुका नहीं गया, बट मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा सर। उस आदमी ने कहा। इतने में होटल का पार्किंग वाला लड़का लक्की के पास आया और बोला, सर, आपकी गाड़ी की चाबी दे दीजिए, मैं पार्क कर देता हूं, यहां से गुम हो जाने का डर रहता है। उस लड़के ने कहा। लक्की ने जैसे ही उसे देखा, उसने एक राहत की सांस ली। अच्छा हुआ वो बाहर आ गया था, वरना वो पार्किंग वाला लड़का चाबी मांगने के लिए अंदर ही आ जाता तो उसके लिए फिर काफी दिक्कत खड़ी हो जाती है। लक्की ने उसे चाबी दी और अपनी कंपनी के उस एम्प्लॉय को अंदर जाने का इशारा कर दिया। इधर इससे पहले कि वो लड़का गाड़ी की ओर जाता, लक्की ने कहा, चाबी अपने पास ही रखना, मैं खुद मांग लूंगा और अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब मत करना। लक्की ने कहा और अंदर जाने लगा। जब लक्की अपने एम्प्लॉय से बचने के लिए बाहर आ गया था तो उसके पीछे अदिति को भूमिका की बात पर काफी गुस्सा आ गया था। बाकी के लोग तो उसकी बात का सपोर्ट कर रहे थे और यही चाह रहे थे कि लक्की दरवाजे के पास वाली टेबल पर जाकर बैठ जाए, लेकिन अदिति को उनकी ये बात बुरी लग रही थी और इसलिए वो बोली, तुम लोगों को लगता नहीं कि तुम लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो? हम सब लोग दोस्त और लक्की भी हमारे साथ ही पढ़ता है, फिर तुम उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हो जैसे कि वो तुम्हारा नौकर हो? अदिति की ये बात सुनते ही कमरे का माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया था। हमने तो उसे नहीं बुलाया, वो खुद ही बेशर्मों की तरह हमारे पीछे पीछे आ गया था, विक्रांत ने दबी जुबान में अदिति से कहा। अदिति के सामने जोर से बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी, फिर भी अदिति ने उसकी बात सुन ली थी और वो उसे घूर कर देख रही थी। इतने में लक्की फिर से अंदर आकर दरवाजे के पास वाली अपनी टेबल पर बैठ गया। उसने देखा कि उसका एम्प्लॉय जाकर फिर से अपने परिवार के पास बैठ गया था। लक्की उसकी फैमिली को देखकर मुस्कुरा ही रहा था। उसने देखा कि अदिति उसके पास आकर बैठ गई थी। अरे तुम यहां क्यों बैठ गई? बार बार गेट खुलेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हारे खाने में कीटाणु गिर जाएंगे और तुम्हारा फिर पेट खराब हो जाएगा, विक्रांत ने अदिति के लिए अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। लेकिन अदिति ने उसकी एक बात नहीं सुनी, वो लक्की के पास ही बैठी रह गई। अदिति, देख, बेकार में सीन क्रिएट मत कर, चल इधर और चुपचाप मेरे पास बैठ जा, भूमिका ने अदिति के पास आकर और उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए कहा। लेकिन अदिति फिर भी वहां से उठने को राजी नहीं थी। अदिति को अपने लिए इतना करता देख लक्की का दिल भर आया था। कॉलेज में बहुत कम लोग थे जो बिना उसकी पहचान को जाने भी उसका सम्मान करते थे और लक्की उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार था। वो अदिति की ओर मुस्कुराते हुए देख रहा था। इतने में वेटर सबके लिए खाना और थाली लेकर वहां आ गया था, ठीक इसी वक्त जब वो सबको सर्व कर रहा था और एक बार रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। हेलो एवरीवन,
एक लड़के के पीछे से आवाज सुनाई थी। लक्की ने देखा कि वो लड़का फॉर्मल्स पहनकर आया था और उसके जूते काफी चमक रहे थे। अरे श्रेयस, तुम आ गए। ईशान उसे देखते ही काफी खुश हो गया और खड़ा होकर उसे गले लगा लिया। फिर उसने बाकी सब लोगों से श्रेयस का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, गाइज, ये मेरा भाई है। श्रेयस हाई स्कूल के बाद ये अपनी आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड चला गया था और पढ़ाई खत्म करने के बाद वापस इंडिया आ गया है। अब ये यहीं पर अपना कुछ काम शुरू करने वाला है। जब ईशान अपने भाई को सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहा था तो श्रेयस की नजर जाकर अदिति पर ही टिक गई थी, जो लक्की के साथ दरवाजे के पास बैठी थी। भूमिका ने देखा कि श्रेयस को अदिति पसंद आ गई थी, इसलिए उसने उसके हाथ जोड़े, कान पकड़े और इशारे से उसे अपने पास बैठने के लिए बुला लिया। अदिति एक पल के लिए तो मानने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन जब लक्की ने उसे मुस्कुराते हुए उधर जाने का इशारा किया तो वो उठकर भूमिका के पास चली गई। श्रेयस ने उसे देखा और देखता ही रह गया। बहुत दिन बाद उसे इंडिया में कोई इतनी सुंदर लड़की दिखी थी। उसकी नजर अदिति पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसी वजह से वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा था। असल में श्रेयस जब कुछ दिन पहले ही इंडिया आया था तो उसने ईशान से कहा था कि वो उसे अपने कॉलेज की किसी सुंदर लड़की से मिलवाए। ईशान ने तब सबसे पहले उसे अदिति की फोटो दिखाई थी। फोटो देखकर ही वो उसका दीवाना हो गया था, लेकिन आज जब उसने उसे अपने सामने देखा तो उसका दिल थामे नहीं थम रहा था। श्रेयस, तुम इधर बैठ सकते हो, ईशान ने कहा और श्रेयस अदिति के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर के बाद उसने उससे बात करने की कोशिश भी की, तो बातों ही बातों में उसके सामने अपने परिवार, अपनी कंपनी और अपने टर्नओवर के गुणगान गा रहा था। उसे लग रहा था कि अदिति जैसी लड़की उसकी इन सब बातों से इंप्रेस हो जाएगी, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। अदिति ने 2 मिनट तक उसकी बातों को सुनने के बाद अपनी नजर फिर से लक्की की ओर घुमा दी, जो दरवाजे के पास बैठकर सड़क की ओर देखे जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो फिर से लक्की के पास ही जाकर बैठ जाए। वो इन सबसे अलग थी, काफी अलग। ये देखकर श्रेयस को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। वो देख पा रहा था कि वो बात तो अदिति से कर रहा था, लेकिन अदिति का ध्यान उस लड़के के तरफ था जो दरवाजे के पास वाली टेबल पर बैठा हुआ था। जब वो अंदर आया था तब भी उसने देखा था कि अदिति उसी लड़के के साथ बैठी हुई थी। इस लड़की की औकात मेरी अंडरवियर जितनी भी नहीं है, फिर भी ये लड़की उसकी ओर क्यों देख रही है? श्रेयस ने जलते हुए मन ही मन अपने आप से कहा और फिर ईशान की ओर देखते हुए बोला, अरे ईशान, वो जो लड़का उधर बैठा है वो भी अपने साथ है क्या? तुमने उससे तो मेरा इंट्रोडक्शन ही नहीं कराया। अच्छा अरे वो तो इनके चीयर लीडर टीम की दाई माँ है। वो पढ़ता इन लोगों के साथ ही है, लेकिन तुम उसकी हालत देखकर ही समझ ही गए होंगे ना कि उसमें और इनमें कितना डिफरेंस है। अभी बेचारा बाहर खड़ा होकर लोगों से पैसे मांग रहा था, इसलिए इन लोगों को उसके ऊपर तरस आ गया और खाना खिलाने के लिए ये लोग उसे अपने साथ अंदर ले आए। ईशान ने लक्की के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा। श्रेयस ने जैसे ही उसके बारे में सुना वो मन ही मन निश्चिंत हो गया। उसका और श्रेयस का कहीं से लेकर कहीं तक कोई मुकाबला नहीं था। उसे लग रहा था कि लक्की इतना सहमा हुआ था कि वो लोगों को देख भी नहीं पा रहा था। उन्हें मालूम नहीं था कि लक्की कौन था, पर इसको बुलाने की क्या जरूरत थी? 100-200 रुपए देकर भेज देते घर, श्रेयस ने कहा और अदिति की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। अदिति ने उसकी बात को जरा भी भाव नहीं दिया। तभी ईशान बीच में बोला, अरे दे दिए भाई। विक्रांत ने उसे पहले ही 50 दे दिए थे, लेकिन अदिति का दिल उसे देखकर पिघल गया। इसका मन कर गया कि चलो सोशल सर्विस करते हैं, इसीलिए इसे अपने साथ अंदर ले आई। और वैसे भी अच्छा ही है ना, इसकी किस्मत तो अच्छी है जो ये हमारे साथ यहाँ खाने आ गया, वरना तो ये अपनी जिंदगी में कभी यहाँ खाना भी नहीं खा पाता, ईशांत ने कहा। और विक्रांत उसकी बात को सपोर्ट करने के लिए जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि लक्की का ध्यान भी टूट गया और वो उनकी ओर देखने लगा। लक्की को लग रहा था कि विक्रांत पागल हो गया था। हाँ, पर अदिति, ऐसे लोगों के ना ज्यादा मुंह नहीं लगना चाहिए। देखो ना, वो कितना हट्टा कट्टा है। उसका शरीर उसके साथ है, कोई मेजर इंजुरी भी नहीं है, फिर भी अभी से भीख मांग रहा है। अरे अभी तो उसे काम करना चाहिए, काम करके पैसा कमाना चाहिए। यूं लोगों के सामने हाथ फैलाने से क्या फायदा? मुझे तो ऐसे लोग जरा भी नहीं पसंद आते। लोग कहते हैं कि इनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन मुझे तो लगता है ना कि इन लोगों की लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं होते। ये लोग ना सिर्फ दूसरे से मांगते हैं, खाते हैं और फिर मौत के आने का इंतजार करते हैं।
ये लोग चलती फिरती लाश से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। श्रेयस ने कहा। बिल्कुल सही कहा भाई। विक्रांत ने भी लक्की को नीचा दिखाने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिला दी थी। हाँ यार, मुझे भी ये लगता है इसकी जिंदगी ना यही सब करते हुए कट जाएगी। ईशान ने कहा। लक्की को उनकी बातों की आवाज आ रही थी। उससे भी ज्यादा वो उनकी आंखों को देखकर ही पढ़ सकता था कि वो लोग क्या कह रहे थे, लेकिन उसे उनकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा उसका तो उनकी बातों पर हंसने का मन कर रहा था। वो चाहता तो अभी के अभी इस होटल को यहां बैठे लोगों को और उनकी जायदाद समेत खरीद सकता था, लेकिन उसमें और उनमें यही फर्क था। मुझे लगता है कि अब हमें उसके बारे में और बात नहीं करनी चाहिए। तुम बताओ श्रेयस, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? ईशान ने पूछा। अरे यार, कुछ नहीं। घर पर कोई गाड़ी नहीं थी और मैं 2 दिन से पापा को बोल रहा था कि गाड़ी ला दो, पर उन्हें ऑफिस से फुर्सत ही नहीं थी। इसलिए मैं खुद शोरूम गया, गाड़ी उठाई और फिर आ गया। इसलिए देर हुई है। श्रेयस ने ऐसे कहा जैसे वो कोई टूथब्रश खरीद रहा था। अच्छा, तो फिर हमें भी अपनी नई कार दिखाओ ना, भूमिका ने उछलते हुए कहा। उसे नई गाड़ियां देखने का काफी शौक था। वैसे कौन सी ली है? ईशान ने पूछा। टॉप क्लास लग्जरी, उसने कहा और अपने हाथ में चाबी घुमाने लगा। अदिति देख रही थी कि वो उसके सामने कितना स्टाइल मारने की कोशिश कर रहा था। सब लोगों ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और फिर श्रेयस बोला, चलो हम लोग कुछ पीने के लिए ना जूस बार चलते हैं। सब लोग उठे और उसके पीछे जाने लगे। उसने अदिति को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अदिति ने बिना उसके हाथ की ओर ध्यान दिए अपने कदम बढ़ा दिए और लक्की के पास खड़ी हो गई। जब अदिति ने लक्की को उन लोगों का प्लान बताया तो उसने मना कर दिया, लेकिन अदिति ने दूसरी बार कहा तो वो मना नहीं कर पाया और अदिति के साथ बाहर आ गया। गाड़ी कहाँ है? भूमिका ने बाहर आकर पूछा। पार्किंग में, हम लेकर आते हैं, श्रेयस ने कहा और ईशान के कंधे पर हाथ रख उसे अंदर ले जाने लगा। वैले तुम्हारी गाड़ी पार्क करने नहीं आया था? लक्की ने जाते हुए उससे पूछा। श्रेयस ने पहली बार उसकी आवाज सुनी और उसके कानों में वो चुभ गई। ईशान ने बात संभालते हुए कहा, यह बहुत बड़ा होटल है, यहां पर ना सिर्फ वीआईपी लोगों की गाड़ियों को पार्किंग अटेंडेंट की सुविधा मिलती है। दुनिया देखी नहीं और ज्ञान देने चले आए, ईशान ने कहा और श्रेयस को अपने साथ नीचे ले जाने लगा। लक्की को उसका जवाब सुनकर हंसी आ रही थी। ऐसा नहीं था कि लक्की को यह बात मालूम नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ उन दोनों के मजे लेना चाह रहा था। भूमिका और विक्रांत पार्किंग की मुहाने पर उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं आदित्य और लक्की उन दोनों के पीछे खड़े थे। जब काफी देर तक वो दोनों गाड़ी लेकर बाहर नहीं आए तो भूमिका ने ईशान को फोन किया और बोली, कहाँ रह गए जान? आ रहे हैं। इस गद्धे श्रेयस की वजह से ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ईशान ने कहा और फोन काट दिया। आखिर क्या गड़बड़ हो गई थी? क्या उन दोनों ने लक्की को उनकी फजीहत कराने का कोई मौका दे दिया था?